मृत्यु के देवता और दूत। जीवन बदल देने वाली कहानी सुनने के बाद आप चिंता करना छोड़ देंगे। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत पृथ्वी पर गया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वह भी जुड़वा, एक अभी भी अपनी उस मृत माँ से गले लगकर रो रही थी, एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू भी उसकी आँख के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध और माँ मरी हुई। कोई देखने वाला नहीं, पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी उसका नहीं था। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब यह ख्याल आया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं ना ला सका उस स्त्री की आत्मा, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं उसकी, छोटी छोटी सी, दूध पीती हैं, और एक तो अभी भी अपनी माँ को गले लगाकर रो रही थी, एक रोते रोते सो गई, दूसरी अभी भी चीख रही है, पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका उसकी आत्मा। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम यह बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई और देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गुस्से में कहा, अच्छा, तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उससे भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी तुझे सज़ा भी मिलेगी। और सज़ा तेरी यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस ले तब तक वापस यहाँ ना आना। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा कि सही तो वह खुद ही है, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे लगा कि यह शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को ही पड़े देखा, ठंड में ठिठुरता हुआ देखा। यह नंगा आदमी कोई और नहीं बल्कि वह देवदूत ही था, जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत को देखकर दया आ गई, और उसने कुछ सोच विचार कर बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उस देवदूत के लिए कंबल और कुछ कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही रहने के लिए कोई ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के लिए जो पैसे मुझे दिए थे वह मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए। इसे जानकर पत्नी ज़रूर नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौट आया, लेकिन ना तो मोची
को देवदूत की सच्चाई का पता था और ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत मोची के घर में आया, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हो गई, बहुत चीखी और चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसता देख मोची अचरज में उससे कहा, हंसते क्यों हो भाई, बात क्या है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझसे मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही हजारों खुशियाँ अपने आप उनके पास आ जाएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितना दूर का सकता है। पत्नी तो इतनी ही देख पा रही है कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया वह देख रही है और जो मिला है उसे उसका अंदाज़ा भी नहीं है। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल गए। इसलिए देवदूत हंसा था। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख रही थी जो उसके साथ होने वाला है। क्योंकि वह देवदूत था, कुछ दिनों में ही उसने मोची के साथ रहकर सारा काम सीख लिया और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कुछ ही महीनों के भीतर मोची धनवान बन गया। उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते वो देवदूत बनाया करता था जो बेहद ही खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राट और राजाओं के जूते वहाँ बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया। उसने उस मोची को एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता। सम्राट के लिए अच्छे जूते बनवा देना, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने चाहिए और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस दौर में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट रूप से आदेश है। और चमड़ा इतना ही है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस दिन देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने चप्पल ही बना दी। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बनी है तो वह बहुत क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उस देवदूत को मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देना चाहता है और तुझे बार बार समझाया था कि चप्पल नहीं बनानी है, फिर भी तूने चप्पल क्यों बनाई। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची फिर हैरान हो गया। तभी वहीं सम्राट का आदमी उसके घर दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है सिवाय ऊपर वाले के, और किसी को ज्ञात नहीं है, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर ही निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल। उसके बाद वह मोची देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना दर्द और अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था।
मोची ने फिर पूछा कि किस लिए हंसा। उसने फिर कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बताऊँगा। दरअसल वह देवदूत दोबारा इसलिए हंसा था कि भविष्य की किसी को जानकारी नहीं। फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब ही चिंता के मारे मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वह बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होगा। मैं बेमतलब ही उनके बीच में आ गया, क्योंकि होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वह तीनों अपने लिए जूतों के ऑर्डर देने वहां पर आई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी, जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया कि यह 3 लड़कियां वही हैं जिनको वह उनकी मृत माँ के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह यह दंड भोग रहा है। वह तीनों वर्तमान में बहुत स्वस्थ है और सुंदर दिख रही थी। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ उनके साथ और यह बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और यह 3 बच्ची जुड़वा पैदा हुई थीं और इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने इन 3 बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा भी रहती तो शायद यह 3 बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दारिद्रता से बड़ी दुर्भाग्यवश भले ही इनकी माँ मर गई, फिर भी यह 3 बच्चियां बहुत बड़े धनवान, वैभववन संपदा में पली बड़ी हैं और अब मेरे बाद सारी संपत्ति भी इन तीनों की ही होगी। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के घर विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से उसने मोची को सारी बात बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी समझ में आता है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा काम पूरा हो गया। अब वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह वापस अपने धाम लौट गया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।